Hello everyone and Happy New Year 2021. So I hope कि आप लोग सभी घर पर बहुत फिट एंड फाइन होंगे और बहुत ही सेफ होंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है, एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर जब आप करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और उन मार्क्स को लाने के लिए आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको बैटरी नज़र आ रही है और ये बैटरी है आपकी, क्योंकि अभी आपको HTML के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं भी है, लेकिन ये चैप्टर जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होगा वैसे वैसे ये बैटरी आपकी फुल हो जाएगी, जैसे आपको दिखाई दे रही है। और जब ये फुल हो गई तो इसका मतलब आपकी ब्रेन बैटरी फुल और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। बस स्किप मत करना या आगे आगे मत बढ़ाना, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा मैजिक। लेकिन आप लगातार इसको देखते रहो वीडियो को, तो आप धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट HTML के ख़त्म हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और HTML होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अच्छी सी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे अगर आपको HTML आता है, क्योंकि बेसिक जो है HTML वो वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वही है। जितनी भी वेबसाइट्स बनती है वर्ल्ड के अंदर वो सब बनती है HTML के अंदर। और आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो सपोर्टिंग करती है वेबसाइट्स को क्रिएट करने में, और आप विदाउट इनके भी वेबसाइट्स बना सकते हो। लेकिन हमें बेस नहीं भूलना है, तो बेस नहीं भूलना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले HTML को समझना पड़ेगा। HTML की आप सारी ये टैग्स समझ जाओ। टैग्स का मतलब होता है जो कमांड्स होते हैं, वो एक बार आप समझ जाओ, बहुत ईजी है। बस एक बार आपको करके देखने की ज़रूरत है। एक बार आपने देख लिया फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको, राइट। तो हम 2 प्रोग्राम से ये दोनों चैप्टर्स जो हैं आपके उनको समझ लेंगे। तो जो पहला प्रोग्राम मैंने लिखा है ये फर्स्ट चैप्टर का है, और जो हम सेकंड प्रोग्राम करेंगे वो उसमें आपका सेकंड चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। दोनों हम विद द एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप सबसे पहले समझ लो HTML होता क्या है। एग्जाम में बच्चों बहुत फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बच्चों भूलना मत, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जब आप गूगल पे जाते हो तो किसी को भी क्लिक करते हो ना, तो ऑटोमेटिक उस इन्फॉर्मेशन पे पेज खुल जाता है। तो यानी क्या हुआ, वो माउस की जगह हाथ बना हुआ आता है, तो उससे आप क्लिक करके किसी भी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, ठीक है। और मार्कअप का मतलब क्या होता है? जो आप वेबसाइट्स के अंदर कलर्स देखते हो, अच्छी अच्छी कलर्स इमेजेस और डाली भी होती है, तो मार्कअप को आप मेकअप की तरह समझ सकते हो। तो यानी जो मेकअप किया जाता है वेबसाइट्स का वो हो गया मार्कअप। और लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जिससे कंप्यूटर को समझ में आ जाए और उसके थ्रू वेबसाइट्स अच्छी सी बन जाए, तो ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हम टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये टैग्स जो मैंने अभी लिखे हुए हैं आप इनको समझ लो। एक बार आपने ये वीडियो पूरा से देख लिया, और ये 40 मिनट्स के पीरियड से भी बहुत कम समय में आप, क्योंकि क्लास के अंदर 40 मिनट्स का पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पर 40 से कम मिनट के अंदर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं HTML। बच्चों ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा लो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये है HTML का एक प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लो। जैसे ये हो गया एक ह्यूमन फिगर, ठीक है। अब इस ह्यूमन फिगर को आप समझो। इस ह्यूमन फिगर के अंदर क्या है? एक तो है हेड पार्ट और एक है आपका बॉडी पार्ट, राइट। तो जो ये बॉडी पार्ट है और ये हेड पार्ट है, इसी के फॉर्म में ही HTML की टेबल बनाई जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले HTML लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक तो कंटेनर टैग्स और एक होते हैं एम्प्टी टैग्स। वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लो, हर प्रोग्राम लिखने से पहले आपको शुरुआत जो करोगे HTML की वो यहाँ से करोगे। आपने ये ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, और उसके बाद में ये एरोज लगा के आपने HTML लिखा, ठीक है। अब जब आप कोई भी चीज़ HTML लिखते हो तो इस प्रोग्राम को ख़त्म भी करना पड़ता है। तो यानी ये हो गया आपका, यहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा। बच्चों ज़्यादातर गलती होती है, आप स्लैश लगाना भूल जाते हो, ठीक है। तो फिर प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा और ना उसका आउटपुट आएगा।
तो ये HTML आपको आपने यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर लाइन नहीं है और यहाँ पर लाइन है, ठीक है, बैकस्लैश। तो ये हो गया आपका HTML का, इसी बाउंड्री के अंदर पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा। अब हम करेंगे इसका बॉडी जो है, ठीक है, ये बॉडी पार्ट और हेड पार्ट। तो देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, ठीक है, और हेड के बाद में आता है हेड क्लोज भी आपको करना पड़ेगा। तो जो चीज स्टार्ट किया है उसको खत्म भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद में बीच में आता है टाइटल। तो यहाँ हम हमारी वेबसाइट का टाइटल देते हैं, जो सबसे ऊपर आपको हर वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ नजर आता है कि गूगल की वेबसाइट है, चाहे किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपको ऊपर नजर आएगा। वो कब आएगा, जब आप टाइटल के अंदर कुछ भी नाम लिखोगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ टाइटल में हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पर लिखा माई वेब, तो ऑटोमेटिकली टेबल के सबसे ऊपर, हमारी वेबसाइट के सबसे ऊपर माई वेब लिखा हुआ आएगा। अब ये तो हो गया हमारा हेड पार्ट। ठीक है, अब हेड पार्ट के बाद में अब आता है हमारा बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के अंदर ये देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बॉडी। ठीक है, अब बॉडी जब मैंने स्टार्ट किया है तो बॉडी क्या होगी, एंड भी होगी। तो ये बच्चों भूलना मत, ये पार्ट अलग होता है और ये पार्ट अलग होता है। तो ये आपका कहलाएगा बॉडी और ये आपका कहलाएगा हेड। तो ये भूलना मत, राइट। अब देखो HTML लिखा, फिर HTML क्लोज किया है, फिर हेड लिखा, हेड क्लोज किया है, उसके बीच में लगाया है टाइटल। जैसे मैंने लिख दिया माई वेब और टाइटल। ठीक है, अब हम इसको आगे से समझते हैं। देखो उसके बाद में यहां पर बॉडी स्टार्ट किया, इसके अंदर सारे टैग्स आएंगे। टैग्स मतलब सारे कमांड्स आपको बॉडी के अंदर, इसके ऊपर आप कोई कमांड्स नहीं लिख सकते, इसके अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे H1 लिखा मैंने, जो मैं लिखा हूं ये वाला प्रोग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी करके देख सकते हो, और इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, H1 लिखा माई फर्स्ट HTML वेबसाइट, और H1 क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से H1 देने से क्या होता है, टेक्स्ट की साइज बड़ी हो जाती है। अगर मैं H2 दूंगा तो छोटी हो जाएगी। इसमें उल्टा है, H1 से साइज टाइटल बड़े आएंगे, H2 से टाइटल थोड़े छोटे हो जाएंगे। ऐसे H6 तक ही होता है, H7 नहीं होगा, तो H6 तक ही होगा। तो आप H1 की जगह H2 भी दे सकते हो, जहां रिक्वायरमेंट है, जहां H3 भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टैग। उसके बाद में P किसके लिए यूज होता है, पैराग्राफ के लिए। अगर आप कोई आर्टिकल बना रहे हो तो आपने पहला पैराग्राफ बना दिया, अगर आपने P नहीं लिखा तो फिर अगली भी जो पैराग्राफ बनाओगे उसी के साथ में लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका होता है P टैग, होता है पैराग्राफ के लिए। आप इसके आगे एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हो। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है आपको पैराग्राफ कहाँ रखना है, लेफ्ट में, राइट में, या ठीक है आप सेंटर में। तो आप वो एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो जो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे बाद में। नेक्स्ट BR टैग क्या काम में आता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर आपने BR टैग नहीं डाला एक लाइन के बाद में, तो वो आप जो वेबसाइट आप देखोगे वापस अपनी वेबसाइट, तो पूरा पैराग्राफ है ना एक ही लाइन में आ जाएगा, नीचे कोई लाइन्स ही नहीं आएगी, सारी लाइन से एक लाइन में आती जाएगी। तो वो वेबसाइट तो आपको एक लाइन की वेबसाइट बन गई। वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने BR टैग यूज ही नहीं किया, लाइन को ब्रेक ही नहीं किया। तो आप हर फुल स्टॉप के बाद में या हर पैराग्राफ के बाद में BR लिख सकते हो। BR है एम्प्टी टैग, इसको एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही पैराग्राफ भी एम्प्टी टैग है, इसमें आपको एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंटेनर टैग्स होते हैं, उसमें एंड करना पड़ता है प्रोग्राम्स को। जैसे HTML शुरू किया है तो HTML खत्म करना पड़ेगा, हेड शुरू किया तो हेड को खत्म करना पड़ेगा। ये याद रखना, एम्प्टी टैग्स में आपको कभी भी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब HR क्या होता है, HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल रूलर। तो एक लाइन बन जाती है। जैसे अगर हम वो वेबसाइट पे कोई अच्छी सी एक लाइन बनाना चाहते हैं तो हम उसको कलर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट लगाकर। लेकिन अभी हम सिंपल प्रोग्राम ही कर रहे हैं, तो HR यूज करोगे तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब B बोल्ड लेटर्स करने के लिए। अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे आप वर्ड में करते हो, वैसे अगर आपको HTML के अंदर किसी को बोल्ड करना है तो उस टेक्स्ट के सामने B और एंड में B को क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे ही इटैलिक्स के लिए I, आप इस इटैलिक्स की जगह, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, आप इटैलिक्स की जगह अपना नाम भी लिखोगे तो अपना नाम आपका इटैलिक्स में आएगा। अगर आपका नाम बोल्ड में लिखोगे, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स की जगह आपका नाम लिख दो तो बोल्ड थिक लेटर्स में आएगा।
अंडरलाइन लिखोगे तो हर आपके नाम के नीचे अंडरलाइन बनी हुई आ जाएगी, सिंपल। अब फॉन्ट क्या होता है, आप चाहते हो कि यार अलग अलग स्टाइल से फॉन्ट, जैसे वर्ड में तो क्या होता है आप अलग अलग स्टाइल से फॉन्ट दे देते हो, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसे। तो हम इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट लिखो, फॉन्ट फेस लिखो, अगर आपको टाइप चेंज करना है तो फॉन्ट फेस लिखो, फिर इक्वल टू एरियल टाइम्स न्यू रोमन भी लिख सकते हैं, जो आप पर आपको नाम सही मालूम होना चाहिए उस टेक्स्ट का। तो आपको साइज ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने 5 ही रखा है, छोटा ही रखा है। अब मैंने क्या किया, जैसे डेमो लिख दिया, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, डेमो लिख दो, फिर फॉन्ट क्लोज कर दो, राइट। अब उसके बाद में हमारा जैसे ये प्रोग्राम बन गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी को क्लोज करेंगे, ये हमने पहले ही कर दिया था, और HTML भी क्लोज करना। तो ये दोनों एंड में करना जरूरी है। अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम इस बॉडी से ऊपर लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको इसके अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों भूलना मत, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको किस में करना है, आप नोटपैड के अंदर, अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है तो आपको उसको नोटपैड पे करना पड़ेगा, ठीक है। और नोटपैड पे करने के बाद में उसको सेव करते हो जब, तो फाइल में जाना और सेव एज करना। सेव एज में डेस्कटॉप पे कहीं पर भी जहां आप सेव करना चाहते हो वहां पर अपना नाम लिखना, या फिर लिखना माई फर्स्ट वेबसाइट, या सिर्फ लिख देना वेबसाइट .html लगाना जरूरी है बच्चों, भूलना मत। हर फाइल के आगे आपको .html लगाना, .html लगाना बहुत जरूरी है। फाइल को सेव करना, उसको ना अपना माई फर्स्ट वेबसाइट लिख के .html लगाओगे तभी वो वर्क करेगी। अब आप क्या करोगे, वो वेब पेज बन गया ऑटोमेटिकली। अब जब आप कंप्यूटर पे वापस से माई कंप्यूटर में जाओ, जहां आपने सेव किया डेस्कटॉप या कहीं पर माई डॉक्यूमेंट्स में, वहां जाके उसको डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो वेब ब्राउजर में खुलेगा, गूगल क्रोम में खुलेगा या मोजिला में खुलेगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें और होती है, एक होती है मार्जिन कैसे दिया जाता है, और एक बैकग्राउंड कलर कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड कलर भी यहीं दे सकते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूं और मैं यहां पर BG कलर लिख देता हूं, और यहां पर मैंने दे दिया रेड, तो हमारा बैकग्राउंड कैसे कलर में आ जाएगा, हमारी वेबसाइट का जो पेज होगा वो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको दे सकते हो। अब अगर आप मार्जिन देना चाहते हो तो आप इसमें मार्जिन भी दे सकते हो। बस मार्जिन देने के लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर बॉडी BG कलर लिखा है, वैसे ही आप इसमें मार्जिन लिख के और आप उसमें लिख दो कि वो लेफ्ट मार्जिन है या सेंटर मार्जिन है या राइट मार्जिन है, ठीक है। उसमें आपको नंबर्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद में जैसे आप बुक में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया है, ठीक है। हम इसका एक प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया सारे टैग्स। तो पहले आप इन टैग्स को एक बार वापस से बुक में रिवाइज करो, पढ़ो और समझो, और ये जो प्रोग्राम है वो आप करके देखो नोटपैड के अंदर, फिर उसको सेव करना, अपना नाम लिख के .html लिखना, फिर उसको ओपन करके देखना, तो वो वेब ब्राउजर में ही खुलेगी। अगर ये हो गया इसका मतलब आपको सही से चैप्टर समझ में आ गया, और आप देख सकते हो अपनी जो बैटरी है वो भी पूरी फुल हो गई है। इसका मतलब आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अच्छी तरीके से देखा, और कहीं पर भी आपने फॉरवर्ड नहीं किया, तो आपने 100% इस चैप्टर को समझ लिया है, राइट। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले प्रोग्राम के साथ में, उसके अंदर आपको नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर HTML इंट्रोडक्शन, राइट। थैंक यू एवरीवन, गुड डे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन गुड बाय, नमस्ते।